प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 76 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। और इसमें हम चर्चा करेंगे अपठित काव्यांश की। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 22/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज की वर्कशीट में कि ये जो अपठित गद्यांश होते हैं और काव्यांश होते हैं, ये हमारे बेटा 7 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, और एक हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। तो बेटा इसमें हमें इसे अच्छे से पढ़कर और इसी में से ये नीचे क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर हमें देने होते हैं जो कि पेपर में ही होते हैं। और ये बेटा मतलब इसमें अच्छे नंबर पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझने का प्रयास करें और इसी के आंसरों को आप ढूंढकर इसी में आंसर देने हैं। आपको केवल पेपर में आपको आंसर लिखने हैं, ना कि कोई क्वेश्चन आपको इसमें नहीं लिखना है। तो इसे देखो, इसे करने का आसान तरीका आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश को अभ्यास करेंगे। एक होता है बेटा गद्यांश और एक होता है पद्यांश। तो आप जो गद्यांश आप पढ़ते हैं तो वो तो हमारे गद्य खंड से आता है, और जो कि काव्यांश और पद्यांश होते हैं ये हमारे पद भाग से आते हैं। जो कि हमारे पहला पार्ट हमारा है कि जैसे पद वाला है, तुलसीदास वाला राम लक्ष्मण संवाद है, और उससे अट नहीं रही है, तो उन्हीं में से ये आते हैं पद्यांश वगैरह। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सब का आप अध्ययन करते रहें। तो नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का निर्देश अनुसार उचित विकल्प चयन करना है। इन्हीं का आंसर हमें देने होते हैं और इसी में से हमें फुल में से फुल नंबर भी मिलते हैं। तो सबसे पहले जो काव्यांश दिया उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसे पढ़ते हैं। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। कि इसमें बेटा क्या कह रहा है कि आप बैठो नहीं, उठो चलो और आगे बढ़ते रहो। इसमें यह हमें संदेश दे रहा है कि तुम्हें रुकना नहीं है, वो हमें आगे पथ पर बढ़ने को कह रहा है कि उठो चलो आगे बढ़ते रहो। जीवन क्या है, हमारा एक संघर्ष है, और जो भी हमारे सामने कठिनाइयाँ आती है तो उनका आपको संघर्ष करना है और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। पराजय कोई विकल्प नहीं है। ये नहीं कि हम मान लो कोई काम हमारे सामने है तो ये नहीं कि हम बस उससे हाथ भाई ये काम हमसे नहीं होगा। पराजय कोई विकल्प नहीं है और जीत का कोई जादू मंत्र भी हमारे पास नहीं है। कि ये नहीं कि भाई कोई भी काम, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, तो पढ़ाई हम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हम 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जीत का कोई जादू मंत्र नहीं है। ये नहीं कि हम बिना किताब पढ़े पास हो जाएंगे और हमें सफलता मिल जाएगी। जीत का मतलब है यहाँ पे सफलता मिलना, कि हमें कोई जादू मंत्र नहीं है कि हम अपने आप को हमें सफलता मिल जाए। आलस्य निराशा त्याग तुम, कि जो ये आलस्य आपके मन में भरा हुआ है और जो निराशा है कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, उसको आपको त्यागना है और जी जान से कोशिश करते रहो। और आपको मतलब जी जान का मतलब है मन से आप पूरी कोशिश करो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। जीवन क्या है, हमारा एक संघर्ष है, लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, कि जो हम मेहनत करते हैं किसी भी काम के प्रति वो कभी हमारी लाइफ में व्यर्थ नहीं होती। संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं है, और संघर्ष अगर हम नहीं करते तो हमारे जीवन का क्या कोई भी अर्थ नहीं है। रंग लाएगी हर एक मेहनत, रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत। कि रंग भाई यहाँ पे बताया गया है कि मेहनत ही आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकती है। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करत रहो। कि यहाँ पे हमें यही कवि संदेश बताना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी काम के प्रति लगातार आप उस लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। दृढ़ दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। पत्थरों को चीर कर झड़ना बहता है। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे हिमालय, आप हिमालय को देख ले तो उसको भी निकलते आपने देखा है नदियों के झरने, गंगा या ये गंगा गोदावरी सब उसी से निकलती है। क्या पहाड़ उन नदियों का रास्ता रोकते हैं? नहीं।
तो आपने ये सब देखे। प्यास सफलता की होगी पूरी, प्यास सफलता की तभी पूरी होगी जब आप लगातार बढ़ते रहेंगे। अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो। अग्नि की जो जिज्ञासा है भाई, हमारे अंदर जो मन में लक्ष्य हमने बना रखा है, तो उसके प्रति जो जोत हमने जला रखी है, तो उसको मन में जलाए रखो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं? कोई ऐसा आदमी नहीं है कि पहले गिरा ना हो फिर वो ऊपर उठा ना हो। हारा वही है जो गिर के फिर उठा नहीं। हारा वही है जो गिर के, हम कई बार क्या करते हैं, हम चलो हमें कोई चीज़ काम है, सफलता मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें कोई बात नहीं, हम आज असफल हुए तो हम कल सफल जरूर होंगे। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, कि आसमान भी अपना सिर झुका देगा तेरी सफलता के आगे। ये जुनून की हद से गुजरते रहो, कि ये जुनून हमें मन में रखना चाहिए और इस हद से हमें गुजरना चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। तो यहाँ पे हम, ये कवि है तो हमें वीर की तरह बता रहा है कि आपको आगे हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक दो असफलता मिली हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। तो इस पद्यांश के माध्यम से हमें एक जोश भावना व्यक्त कवि ने की है। तो इसमें जैसे वीर रस की हमें भावना कि हमें कभी भी असफलता से मुंह नहीं फेरना चाहिए और हमें बिल्कुल आलस्य भी नहीं करना चाहिए और मन में अपने निराशा कभी नहीं लानी चाहिए असफलता के प्रति। अब देखते हैं हम भाई इस वर्कशीट को जो हमने पढ़ा है इस काव्यांश को, तो इससे संबंधित हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसी को हमें यहाँ पे करना है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कि खाली स्थान कोई विकल्प नहीं है, रिक्त स्थान में उचित शब्द का पढ़ है। तो आपने देखा, देखो हमें इसी से ही करना है कि यहाँ पे देखो अच्छे से दिया है, ये दे रखा। अब देखो इसमें जीवन संघर्ष विजय पराजय, तो आपको पता है कि पराजय कोई विकल्प नहीं है। तो बड़ा कितना आसान है, देखो इसका क्वेश्चन है, तो पराजय इसका आंसर हो जाएगा। हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए, कि हमें इसमें हमें बताया गया है कि देखो हमें आलस्य निराशा त्याग ये सब का हमें त्याग करना चाहिए और जी जान से हमें मेहनत भी करनी चाहिए। यहाँ पे ये आया हुआ है ना ये सब। तो देखो आलस्य और निराशा का हमें त्याग करना चाहिए। संघर्ष परिश्रम और संघर्ष भाई यहाँ पे बताया गया है कि इन सब भाई ये कह रहा है कि भाई हमें इनका कभी भी हमें अच्छे से दिया गया है कि हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे आलस्य निराशा संघर्ष परिश्रम और उपरोक्त सभी। तो आपने यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ी है, आलस्य और निराशा का त्याग तुम्हें करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करते रहने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करने से, या निरंतर लड़ते रहने से, या दृढ़ निश्चय करने से। तो आपको पता ही है कि कैसे रंग लाएगी मेहनत आपको, कि निरंतर मेहनत हमारी निरंतर लक्ष्य का पीछा करने से ही हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओके बेटा। अब देखते हैं आसमां किसके आगे झुकता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि आसमां झुकेगा किसके आगे, देखो ये तेरे पुरुषार्थ के आगे। तो इसमें ये हमारा खे ऑप्शन है कि संघर्ष के आगे, मेहनत के आगे, इस पुरुषार्थ के आगे। आसमां आपके इस पुरुषार्थ के आगे सर झुकाएगा। इसे मैं ऊपर दे उससे और अच्छे से टिक कर देता हूँ एक बार। इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि जीत का कोई जादू मंत्र नहीं है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। उपरोक्त सभी, तो बेटा इसमें सभी है कि भाई जीत का कोई जादू मंत्र नहीं है, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो और मेहनत हमारे कभी व्यर्थ नहीं है। ये सारी चीज़ों की प्रेरणा हमें दे रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा घ, कि उपरोक्त सभी। ओके बेटा। तो आप सब ने देखा कि कितने आसान है इसी वर्कशीट में और इसी काव्यांश से हमें प्रश्न उत्तर छांटना। तो आप सब अच्छे से इसके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि बेटा ये आपसे 7 से 5 नंबर का पूछा जाता है। कभी ये 7 नंबर का, तो कभी ये 5 नंबर का। 2 क्वेश्चन हमारे वर्कशीट में आते हैं, वो सॉरी पेपर में आते हैं। ओके बेटा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।